हाउ टू थिंक अबाउट मनी जॉनथन क्लेमेंस की एक शानदार किताब है जो हमें मनी के बारे में सोचने का नया नजरिया देती है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने या सेविंग और इन्वेस्टमेंट के टिप्स देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर हमें ये समझाती है कि मनी को लाइफ में एक टूल की तरह यूज करना चाहिए, न कि इसे अल्टीमेट गोल बना लेना चाहिए। लेखक ने आसान और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि हैप्पीनेस और मनी के बीच का कनेक्शन कैसा होता है। उनका मानना है कि पैसा हमारी लाइफ को सिक्योर और स्टेबल बनाने का जरिया है, लेकिन असली सेटिस्फैक्शन रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस और प्रायोरिटीज में है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और साथ ही अपनी लाइफ में पीस और फुलफिलमेंट पाना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि पैसे को सिर्फ खर्च या सेविंग करने का ऑब्जेक्ट नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे सही तरीके से मैनेज करके अपने ड्रीम्स को अचीव किया जा सकता है। किताब में फोकस किया गया है कि कम रिसोर्सेज में भी कैसे खुश रहा जा सकता है और लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय किया जा सकता है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम इस शानदार किताब के कॉन्सेप्ट्स को आपकी अपनी भाषा में एकदम मॉडर्न स्टाइल में लेकर आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ किताब का समरी देना नहीं है, बल्कि उन आइडियाज को आपके साथ शेयर करना है जो आपकी थिंकिंग और लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। यहाँ आपको हर किताब का एक्सप्लेनेशन सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में मिलेगा, जो न सिर्फ इंटरेस्टिंग होगा बल्कि आपको मोटिवेट करेगा कि पैसे और खुशी को बैलेंस कैसे किया जाए। हिंदी ऑडियो बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बुक्स के थ्रू आपको नॉलेज, इंस्पिरेशन और ग्रोथ का नया पर्सपेक्टिव देते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस की तरफ ले जाती है। चैप्टर 1, पैसा और खुशियों का असली कनेक्शन। जॉनथन क्लेमेंस ने पहले चैप्टर में एक बेहद अहम सवाल उठाया है, क्या पैसा हमें खुशी दे सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? अक्सर लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन लेखक हमें इस सोच को बदलने की सलाह देते हैं। वो बताते हैं कि पैसा और खुशी का रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है। पैसा खुद में खुशी नहीं देता, लेकिन यह आपकी जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम लाता है जो खुशी के रास्ते खोल सकती हैं। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि पैसा हैप्पीनेस तभी लाता है जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसा एक्सपीरियंसेस पर खर्च करते हैं, जैसे किसी नई जगह पर ट्रैवल करना, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना या कोई नया स्किल सीखना, तो ये आपको लॉन्ग टर्म खुशी देगा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस यादें बनते हैं और ये यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। इसके उलट, अगर आप पैसा सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पर खर्च करेंगे, जैसे महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी लाइफस्टाइल, तो वो खुशी टेम्परेरी होगी। आप इन चीजों की आदत डाल लेंगे और थोड़े समय बाद और ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों की चाहत शुरू हो जाएगी। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट कहा जाता है, जहां हम बार बार सेटिस्फैक्शन पाने के लिए और ज्यादा की चाहत रखते हैं, लेकिन असली खुशी कभी हासिल नहीं कर पाते। लेखक ने यह भी समझाया है कि पैसा हमें फ्रीडम देता है। यह फ्रीडम हमें हमारी प्रायोरिटीज पर फोकस करने का मौका देती है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजंस, जैसे किस जॉब को चुनना है, कहाँ रहना है या किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छे से ले सकते हैं। पैसे की कमी के कारण अक्सर लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं और यही कॉम्प्रोमाइज स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन की वजह बनते हैं। इस चैप्टर में जॉनथन ने एक और अहम बात कही है, हमें अपने समय और रिश्तों की वैल्यू समझनी चाहिए। अक्सर लोग पैसा कमाने की दौड़ में अपनी रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस को भूल जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पैसा हमें वह हैप्पीनेस नहीं दे सकता जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और सेल्फ केयर से मिलती है। जॉनथन ने सुझाव दिया है कि आपको अपने पैसे का यूज थॉटफुली करना चाहिए। अपने फ्यूचर के लिए सेव करना जरूरी है, लेकिन करंट हैप्पीनेस के लिए भी इन्वेस्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, जैसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ डिनर पर जाना, अपने लिए हॉबीज पर खर्च करना या किसी चैरिटी में कंट्रीब्यूट करना। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और फुलफिलमेंट लाते हैं। चैप्टर का मेन मैसेज यह है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, न कि अल्टीमेट गोल। इसे वाइजली इस्तेमाल करना सीखिए। पैसा एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको असली खुशी देती हैं। दोस्तों, आपको अपनी पसंदीदा किताब की समरी चाहिए तो किताब का नाम लिखिए और यह भी बताइए कि आप अभी कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैप्टर 2, पैसे का सही इस्तेमाल, खर्च, बचत और निवेश का संतुलन। जॉनथन क्लेमेंस ने दूसरे चैप्टर में समझाया है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है इसे सही तरीके से मैनेज करना। हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इसे कैसे खर्च करना है, कितनी बचत करनी है और कहाँ निवेश करना है, इस पर ज्यादा सोचते नहीं है।
इस चैप्टर में लेखक ने स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच सही संतुलन बनाने की बात की है, जो एक बेहतर फाइनेंशियल लाइफ के लिए जरूरी है। सबसे पहले लेखक स्पेंडिंग पर फोकस करते हैं। उनका कहना है कि पैसा खर्च करने का मकसद सिर्फ चीजें खरीदना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे ऐसे एक्सपीरियंसेस पर खर्च करना चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी। वो बताते हैं कि लोग अक्सर इंपल्सिव स्पेंडिंग करते हैं। महंगी चीजें खरीदने या लग्जरी लाइफस्टाइल को अपनाने से टेम्परेरी खुशी तो मिलती है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बनती है। जोनाथन का सुझाव है कि खर्च करते समय अपनी प्रायोरिटीज को समझें। पैसा ऐसी चीजों पर लगाएं जो आपको वैल्यू दे, जैसे लर्निंग न्यू स्किल्स, ट्रैवलिंग या मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। अननेसेसरी खर्चों से बचें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखें। सेविंग के बारे में बात करते हुए लेखक ने इसे फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा हथियार बताया है। उनका कहना है कि सेविंग सिर्फ पैसे को जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपको मेंटल पीस और सिक्योरिटी देता है। जब आप फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए तैयार रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने बड़े गोल्स पर फोकस कर पाते हैं। सेविंग के लिए लेखक ने पे योरसेल्फ फर्स्ट का प्रिंसिपल दिया है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपको इनकम मिले, सबसे पहले उसमें से सेविंग निकालें और फिर बाकी पैसे खर्च करें। उन्होंने यह भी कहा है कि सेविंग को ऑटोमेट करना चाहिए ताकि आपको बार बार इसे करने की जरूरत न पड़े। इन्वेस्टिंग की बात करते हुए जोनाथन ने समझाया है कि पैसा इन्फ्लेशन से प्रभावित होता है। अगर आपने अपने सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो इसका वैल्यू समय के साथ घट सकता है। इसलिए इन्वेस्टिंग जरूरी है ताकि आपका पैसा बढ़े और आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद मिले। इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाएं। अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट। दूसरा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे जरूरी है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के चक्कर में ना पड़ें, समय के साथ कंपाउंडिंग का फायदा लें। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन इसे मैनेज करना आपकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा पैसा लगाने से बचें। जोनाथन ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग तीनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ सेव करते हैं और अपनी करंट लाइफ को एंजॉय नहीं करते तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी तरह अगर आप सब कुछ खर्च कर देते हैं और सेविंग या इन्वेस्टिंग नहीं करते तो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसे वाइजली यूज करना सीखें ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें और अपने रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस को एनरिच कर सकें। जोनाथन ने यह भी बताया है कि पैसा एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए इसे थॉटफुली मैनेज करना जरूरी है। इस चैप्टर में लेखक ने हमें स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करने, डिसिप्लिन सेविंग करने और सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अपनाने की इंपॉर्टेंस सिखाई है। अगर आप इन तीनों चीजों में बैलेंस बनाते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपको अपनी पसंदीदा किताब की समरी चाहिए तो किताब का नाम लिखिए और यह भी बताइए कि आप अभी कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैप्टर 3, पैसे की मानसिकता, हमारी सोच को कैसे बदलें। जोनाथन क्लेमेंस ने तीसरे चैप्टर में यह समझाया है कि हमारी पैसे के प्रति मानसिकता माइंडसेट ही तय करती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम सही मानसिकता अपनाते हैं तो हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि हमारी सोच के क्या असर होते हैं और हम अपनी मनी माइंडसेट को कैसे सुधार सकते हैं। लेखक का कहना है कि बहुत से लोग पैसे को एक स्कैर्सिटी माइंडसेट के साथ देखते हैं। उनका मानना है कि पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता और हमेशा इसकी कमी रहती है। इस माइंडसेट में लोग डर और चिंता के साथ जीते हैं कि कहीं उनका पैसा खत्म ना हो जाए। ये डर उन्हें कुछ भी सही तरीके से मैनेज करने से रोकता है, क्योंकि वे हमेशा चिंता में रहते हैं कि अगले महीने क्या होगा। इस माइंडसेट के कारण लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क नहीं कर पाते और हमेशा पैसा खर्च करने में ही लगे रहते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी बचत और निवेश पर ध्यान दें। लेकिन जोनाथन का कहना है कि हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। वो हमें अबंडेंस माइंडसेट अपनाने की सलाह देते हैं, यानी पैसे को एक अबंडेंस के रूप में देखना, न कि कमी के रूप में देखना। जब हम पैसे को अबंडेंस के रूप में देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि पैसे के अवसर हमेशा मौजूद है और हम इन्हें सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इससे हमारा डर कम होता है और हम ज्यादा समझदारी से डिसीजंस लेते हैं। इसके अलावा जोनाथन ने यह भी बताया है कि हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस
हमेशा हमारी इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। जब हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फियर में रहते हैं तो हम इम्पल्सिवली पैसे खर्च करते हैं। हमें समझना चाहिए कि जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्टेबल रखते हैं तो हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने यह भी बताया कि पैसे के प्रति सही सोच अपनाने के लिए हमें अपने पुराने फाइनेंशियल हैबिट्स और सोच को चुनौती देनी होगी। जैसे हम खुद से यह सवाल करें कि क्यों हमें हमेशा ज्यादा पैसा चाहिए? क्या पैसा हमारी असली खुशी ला सकता है? क्या हम केवल मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं या असल में हम अपने जीवन में संतुलन और फुलफिलमेंट की तलाश में हैं? जोनाथन ने यह भी बताया कि हमें अपनी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को पहचानने की जरूरत है। बहुत से लोग दूसरों को देखकर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वे कभी अपने खुद के गोल्स पर ध्यान नहीं देते। अगर हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को समझदारी से चलाना चाहते हैं तो हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे लिए मनी का क्या महत्व है और हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि पैसे के प्रति हमारी मानसिकता को सुधारने से हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम स्कैर्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलकर अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हैं और अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझकर स्मार्टर डिसीजंस लेते हैं तो हम न सिर्फ पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे बल्कि हमारी जिंदगी में और भी बहुत कुछ अच्छा होगा। जोनाथन का कहना है कि सही माइंडसेट के साथ पैसा न सिर्फ हमारे जीवन में संतुलन लाएगा बल्कि यह हमें मेंटल पीस और हैप्पीनेस भी देगा। दोस्तों, आपको अपनी पसंदीदा किताब की समरी चाहिए तो किताब का नाम लिखिए और यह भी बताइए कि आप अभी कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैप्टर 4, पैसे और समय दोनों का सही इस्तेमाल कैसे करें। जोनाथन क्लेमेंस ने चौथे चैप्टर में यह बताया है कि पैसे और समय दोनों ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं और इनका सही इस्तेमाल करना हमें जीवन में सफलता और संतुलन दिला सकता है। इस चैप्टर का मुख्य फोकस यह है कि कैसे हम अपने समय और पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करें ताकि हम अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ में बेहतर परिणाम पा सकें। लेखक का कहना है कि समय और पैसा एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं और समय को अनदेखा कर देते हैं। वे मानते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने से ही वे अपने जीवन में खुश रहेंगे, लेकिन असल में यह सोच उन्हें तनाव और बर्नआउट की ओर ले जाती है। यही कारण है कि कई बार लोग अपने पैसे को तो बढ़ाते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दे पाते। जोनाथन यह समझाने की कोशिश करते हैं कि समय का मूल्य पैसा कमाने से कहीं अधिक है। पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। यही वजह है कि हमें अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षणों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। लेखक का मानना है कि पैसे को समय के साथ संतुलित करके ही हम अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही जोनाथन यह भी बताते हैं कि हमें अपने पैसे को ऐसे जगहों पर निवेश करना चाहिए जो हमारे समय को बचाने में मदद करें। जैसे अगर हम ऐसे उपकरण या सेवाओं में पैसा लगाते हैं जो हमारी जीवन शैली को आसान बना दें, तो इसका फायदा हमें समय के साथ मिलेगा। उदाहरण के लिए, ऐसे उपकरण जो हमारे काम को जल्दी निपटा दें या सेवाएं जो हमें समय बचाने में मदद करें, इनसे हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया है कि अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो यह हमारे लिए समय की बचत का कारण बन सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से हम पैसे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह भी हमारी समय की बचत करता है, क्योंकि हमें हर समय काम नहीं करना पड़ता। हमारी इन्वेस्टमेंट पर पैसे बढ़ने लगते हैं और हम इसे पैसिव इनकम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जोनाथन ने यह भी बताया है कि समय और पैसा बचाने के लिए हमें सही प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। अगर हम जानबूझकर उन चीजों पर खर्च करें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उन चीजों से बचें जिनका कोई खास महत्व नहीं है, तो इससे हमारे पास अधिक समय और पैसा दोनों होंगे। यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि समय और पैसे दोनों का सही तरीके से उपयोग करने से हम अपनी जिंदगी में संतुलन और खुशी पा सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ पैसा कमाने से हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती, बल्कि समय का सही उपयोग करने से हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। जोनाथन का कहना है कि समय और पैसा दोनों का सही उपयोग करके हम अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ को एक साथ बढ़ा सकते हैं और इस संतुलन को बनाए रखते हुए जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। दोस्तों,
आपको अपनी पसंदीदा किताब की समरी चाहिए तो किताब का नाम लिखिए और यह भी बताइए कि आप अभी कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको अपनी पसंदीदा किताब की समरी चाहिए तो किताब का नाम लिखिए और यह भी बताइए कि आप अभी कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैप्टर 5, पैसे की मानसिकता और बचत, एक मजबूत फाउंडेशन बनाना। जॉनथन क्लेमेंस ने इस चैप्टर में हमें समझाया है कि पैसे के प्रति सही मानसिकता और बचत की आदतें हमारे वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह है कि कैसे हम पैसे को बचाने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की आदतें विकसित करें ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर सकें और अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। लेखक का कहना है कि बचत सिर्फ पैसे जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमें एक मजबूत वित्तीय नींव बनाने का मौका देती है। जब हम पैसे बचाते हैं तो ये हमें समय के साथ आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। बचत हमें किसी भी आपातकालीन स्थिति में खुद को तैयार रखने का मौका देती है, जैसे अगर कोई बीमारी आ जाए, नौकरी चली जाए या कोई अप्रत्याशित खर्च हो। जोनाथन यह बताते हैं कि बचत की आदत को शुरुआत में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते जाते हैं, ये हमारे लिए एक आसान और स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। उनका मानना है कि सबसे पहले हमें पे योरसेल्फ फर्स्ट के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, यानी जैसे ही हमारी आय आती है, सबसे पहले उस आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग कर लें। इसके बाद बाकी पैसे का उपयोग खर्चों के लिए करें। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया है कि बचत को एक स्थिर और नियमित आदत में बदलना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर महीने अपनी बचत को एक तय राशि के रूप में करें, भले ही वह राशि छोटी हो। छोटे कदम भी बड़ी बचत की ओर ले जाते हैं। शुरुआत में अगर हम एक निश्चित प्रतिशत बचत करने का लक्ष्य रखते हैं तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाएगी और हम इसे अपने खर्चों के साथ संतुलित कर पाएंगे। जोनाथन ने यह भी बताया है कि बचत के साथ साथ हमें निवेश की आदतें भी विकसित करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ बचत करते रहें लेकिन निवेश नहीं करते तो समय के साथ बचत का मूल्य घट सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण पैसे की ताकत कम होती जाती है। इसलिए बचत को निवेश के साथ जोड़ना चाहिए। लेखक का कहना है कि निवेश से पैसा बढ़ता है और हमें लंबे समय तक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक और अहम बिंदु जो जोनाथन ने इस चैप्टर में उठाया है वह यह है कि पैसे के प्रति हमारी मानसिकता का हमारी बचत की आदतों पर गहरा असर पड़ता है। अगर हमारी मानसिकता यह है कि पैसा कभी भी कम हो सकता है तो हम बचत करने में सफल नहीं हो सकते। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और यह समझना होगा कि पैसा एक संसाधन है जिसे सही तरीके से बचाव और निवेश किया जा सकता है। इस चैप्टर में जोनाथन ने हमें यह सिखाया है कि पैसे की बचत को एक मजबूत मानसिकता और नियमित आदत के रूप में विकसित करना जरूरी है। बचत से हमें सिर्फ आर्थिक सुरक्षा ही नहीं मिलती, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। हमें इसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के रूप में देखना चाहिए और हर कदम को धीरे धीरे धैर्यपूर्वक बढ़ाना चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि पैसे की बचत से हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और खुद को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रख सकते हैं। सही मानसिकता और आदतें अपनाकर हम अपनी वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपनी पसंदीदा किताब की समरी चाहिए तो किताब का नाम लिखिए और यह भी बताइए कि आप अभी कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमने हाउ टू थिंक अबाउट मनी की इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा। जोनाथन क्लेमेंस ने हमें बताया कि पैसे के बारे में सही सोच और रणनीतियों को अपनाकर हम न केवल अपने वित्तीय जीवन को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर खुशियों को भी बढ़ा सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारे मानसिकता, आदतों और प्राथमिकताओं का भी परिप्रेक्ष्य है। उन्होंने स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया ताकि हम अपने जीवन को मानसिक शांति, आर्थिक स्वतंत्रता और खुशियों से भर सकें। इस किताब में दिए गए सरल और प्रभावी दृष्टिकोणों को अपनाकर हम अपनी वित्तीय यात्रा को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। हाउ टू थिंक अबाउट मनी ने हमें यह समझने का एक नया तरीका दिया कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ताकि यह हमारे जीवन को और अधिक संतुलित, खुशहाल और सुरक्षित बना सके। अब जब भी हम पैसे के बारे में सोचें तो हमें इन विचारों को ध्यान में रखकर अपनी सोच और कार्यों को बेहतर बनाना चाहिए। अब हम हिंदी ऑडियो बुक के इस पॉडकास्ट के अंत तक पहुंचे हैं,
जिसमें हमने आपको इस किताब के महत्वपूर्ण विचारों और जानकारियों को संक्षेप में समझाया। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। हम आपको इसी तरह के और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों के सारांश जल्द ही लेकर आएंगे। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपने इस ऑडियो से कुछ नया सीखा होगा। आगे भी हम ऐसे ही किताबों के सारांश आपके साथ साझा करते रहेंगे ताकि आपका ज्ञान और आपकी सोच और भी विस्तृत हो सके।